हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज संजय साहू और आज हम इस वीडियो में पोर्ट्रेट स्टडी देखेंगे, ये जो कि मैं लाइव करूंगी मिरर देखकर। आप लोग लाइव भी कर सकते हो, पिक्चर देखकर भी कर सकते हो। मैं लाइव प्रेफर करती हूँ क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। सो क्या क्या चीज़ें सीखते हैं ये सब मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करते हैं। विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं पहले अपने फेस को, जो कि मैं मिरर देखकर बना रही हूँ, उसे पहले स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट कर रही हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, पूरी ड्राइंग को सिर्फ स्ट्रेट लाइंस में कर रहे हैं। बड़ी बड़ी स्ट्रेट लाइंस, जितनी बड़ी स्ट्रेट लाइंस पॉसिबल है उतनी बड़ी स्ट्रेट लाइंस हम खींच रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जब पूरे फेस को हम बड़े बड़े स्ट्रेट लाइंस पे कवर कर देंगे, देन हम छोटे छोटे कर्व्स, छोटे छोटे स्ट्रेट लाइंस ऐड करना शुरू करेंगे वहाँ पे जहाँ कर्व्स ऐड होने चाहिए। हालांकि मैं कहीं कभार डायरेक्ट कर्व्स भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, तो वो कर्व मेरा आ जाता है। बट अगर आप बिगिनर हो तो ये मैं रिकमेंड करूँगी कि पहले पूरे ड्राइंग को बड़े बड़े, जितने बड़े स्ट्रेट लाइंस पॉसिबल है उतने बड़े स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करें। देन छोटे छोटे स्ट्रेट लाइंस ऐड करें जहाँ पे कर्व्स ऐड होने चाहिए वहाँ पे, और देन कर्व्स ऐड करें। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक फुल चार्ट पेपर लिया है। आप लोग पहले छोटे पेजेस में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, इसीलिए मेरे को बड़े पेज में करने में दिक्कत नहीं होती है। बट अगर आप लोगों ने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा है तो मैं कहूँगी कि पहले छोटे पेज में प्रैक्टिस करें, वरना हो सकता है कि आपका बड़ा पेज वेस्ट हो जाए। तो टेंशन रहता है एक दिमाग में कि कहीं वेस्ट ना हो जाए। फ्रीली वर्क करने के लिए पहले सस्ते पेपर्स में करना ज़रूरी है। कुछ नहीं, बस एक नॉर्मल सा पेपर, एक नॉर्मल सा पेंसिल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उससे आप ईज़िली प्रैक्टिस कर सकते हो और इस लेवल तक प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप बहुत अच्छे आर्ट वर्क्स उसके बाद बना सकते हो। प्रैक्टिस ज़रूरी होता है। डजेंट मैटर कि आप कैसे पेपर में कर रहे हो, कैसी मटेरियल्स का यूज़ आप कर रहे हो। इवन सस्ते चीज़ों से ही अच्छी आर्ट वर्क बनती है, क्योंकि हमें वहाँ टेंशन नहीं रहता कि आर्ट वर्क कैसा बन रहा है। तो प्रैक्टिस करना शुरू करो, बस इन्फॉर्मेशन लेते मत रहो, उसे, उसका जो आउटपुट है उसे भी निकालो। तो यहाँ पे हम नोज़ बना रहे हैं और नोज़ के लिए मैंने एक रैंडम शर्कल ले लिया है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं कह रही हूँ कि स्ट्रेट लाइन्स पे कन्वर्ट करना है, स्टिल मैं कर्व सेट कर रही हूँ। वो हो जाता है कभी कभार, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है तो वो हो जाता है। बट ये क्या कर रही हूँ, मैं प्लेसमेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये हमारा जो फेस है वो 3 हिस्से में डिवाइडेड है। फॉरहेड से आईब्रो तक, आईब्रो से नोज़ तक, और नोज़ से पूरे एंड तक। तो ये याद रखना, ये सब बेसिक मेजरमेंट्स हैं जो कि हमें बहुत हेल्प करती है एक फ़ेस को प्रॉपरली बनाने में। तो यहाँ पे प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। जैसे यहाँ पे आईज़ जहाँ पे आएगी वहाँ पे मैंने एक सर्कल से 2 बड़े बड़े कर रखे हैं, तो मेरे को पता है कि इतना एरिया उसका है। अब अगर उसके बगैर मेरे को अभी फ़िलहाल आईज़ के पहले कुछ ऐड करना होगा तो मैं उस एरिया को छोड़ कर ही करूँगी। यहाँ पे आईज़ को देखिए, यहाँ पे 3 आईज़ होती है। एक आई और दूसरे आई के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमारे एक आई जितना बड़ा है उतना ही होता है। और यहाँ पे जैसे देख रहे, एक आई, उसके बाद जो गैप है वो एक आई जितना बड़ा है उतना ही गैप होता है, देन अगेन एक आई। तो ये सब बेसिक मेजरमेंट्स है जो कि आप लोग अगर बिगिनिंग में कर लोगे तो आप लोग को हेल्प होगी। फ़िलहाल तो प्रैक्टिस के साथ साथ वो आपके हाथों में ऑटोमेटिक आ जाती है, आपको मेज़रमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ड्रॉ करने के बाद जब आप मेज़र करते हो तो पता चलता है कि सब अपनी अपनी जगह में ही है। तो सबसे पहले हर चीज़ को कन्वर्ट इनटू स्ट्रेट लाइंस, उसके बाद ऐड कर्व्स, छोटे छोटे कर्व्स ऐड करना शुरू करो, जो कि मैं भी करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने कर्व्स ऐड कर रखे हैं, बट स्टिल ये स्ट्रेट लाइंस में काउंट होता है कि हर चीज़ रफ़ है, हर चीज़ रफ़ है, हर चीज़ एक रैंडम शेप जैसा है। आईज़, नोज़, लिप्स, किसी भी चीज़ का परफेक्ट शेप नहीं है यहाँ पे। अब हम उसको परफेक्ट शेप देंगे। जैसे था वो सर्कल, बट हमें उसे अभी हमने उसे स्क्वायर बना कर रखा है। अब कर्व्स जब ऐड करेंगे तब हम उस स्क्वायर को साइड से कट्स कर करके उसे सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे कर्व्स ऐड कर रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे फेस को बनाने के लिए बहुत से मेथड्स आते हैं, जैसे लुमीज़ मेथड हो गया, और भी बहुत से मेथड्स आते हैं जो कि एक फ़ेस को बनाने से पहले स्टडी करना ज़रूरी होता है। बट स्टिल मैं कहती हूँ
कि अगर हर चीज़ को आप स्ट्रेट लाइन्स में कन्वर्ट करना सीख जाओ तो आपको किसी भी मेथड की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप हर चीज़ को स्ट्रेट लाइन्स में कन्वर्ट करना सीख जाने से आप हर चीज़ को रैंडम शेप जैसा देखते हो। आप देखते ही नहीं हो कि ये फेस है, ये हैंड है, या पैर है, या कपड़ा है, क्या है। आप हर चीज़ को रैंडम शेप जैसे देखोगे तो हर चीज़ आपके सामने बहुत ईजी लगने लगेगी। प्रपोर्शन जजमेंट बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। इवन वैल्यू स्टडी भी बहुत ईजी हो जाती है स्ट्रेट लाइन्स में कन्वर्ट करने की वजह से। तो ये जो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने की जो ये प्रैक्टिस है, ये एक्सरसाइज है, इसे हमेशा हरदम प्रैक्टिस करते रहो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पेन पेंसिल से ही पेपर में ही घिस घिस के आपको प्रैक्टिस करना है। आप बाहर जाते हो, किसी चीज़ को देखते हो, कोई राउंड सी चीज़ या फिर कोई डिफ़िकल्ट सी शेप सी कोई है कुछ, तो उसे आप स्ट्रेट लाइन्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो कि अगर मेरे पास अभी पेपर होता तो मैं इसे कैसे बनाता या बनाती, मैं कैसे इसको स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट करती, कहाँ कितना बड़ा स्ट्रेट लाइन आ रहा है, कितना छोटा आ रहा है, कहाँ पे कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ उसकी शैडो पड़ रही है, कहाँ कितनी डार्कनेस है किस चीज़ की। कलर मत देखो, डार्कनेस देखो, लाइटनेस देखो, एंड देन एक चीज़ के कंपैरिजन में दूसरी चीज़ कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ये सब देखो। तो यहाँ पे हमने आइज़ की, नोज़ की, लिप्स की, हर चीज़ की एक बेसिक सी शेप दे दी है कर्व सेट करते हुए कि हाँ ये देखकर समझ आए कि ये आई है, ये नोज़ है, ये लिप्स है। अब हम ऊपर के जो लाइन्स है उसे ऐड कर रहे हैं आइज़ के हिसाब से। तो आप जब भी कुछ बनाते हो ना तो कंपैरिज़न बहुत ज़रूरी होता है कि एक चीज़ के कंपैरिज़न में दूसरी चीज़ कितनी बड़ी, कितनी छोटी, कितनी मोटी या कितनी पतली होगी। एक चीज़ के कंपैरिज़न में दूसरी चीज़ कितनी लाइट होगी या कितनी डार्क होगी। मिडिल टोन का कौन सा रेंज कहाँ पे पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें बेसिक में आता है, फंडामेंटल्स में आता है। ये वैल्यूज़ को कभी भी सेकेंडरी मत लेना कि ये तो कलर का खेल है, नहीं, ये बेसिक है। कलर वैल्यूज़ डजेंट मीन कि कौन सा कलर कहाँ पे है। वैल्यू मीन कि जो भी कलर है वो उसकी कितनी डार्कनेस कहाँ पे है और उसकी कितनी लाइटनेस कहाँ पे है। तो इन चीज़ों को दिमाग में हमेशा रखिएगा। यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो कि नोट डाउन करिए वो है ऐड वैल्यूज़। तो पहले कन्वर्ट इनटू स्ट्रेट लाइंस, जितने बड़े स्ट्रेट लाइंस हो सके उतने बड़े स्ट्रेट लाइंस। देन ऐड कर्व्स, छोटे छोटे कर्व्स, छोटे छोटे स्ट्रेट लाइंस को तोड़ तोड़ के कर्व्स ऐड करना। और देन ऐड वैल्यूज़। यहाँ पे वैल्यूज़ डजेंट मीन कि कौन सी कलर कहाँ पे है। वैल्यू मीन्स कि कौन जो भी कलर है उसकी कितनी डार्कनेस कहाँ पे है, कितनी लाइटनेस कहाँ पे है। वैल्यूज़ ये नहीं बताता कि ये रेड है या ये ब्लू है। वैल्यूज़ ये बताता है कि चाहे ये रेड है चाहे ये ब्लू है, पर वो कितनी डार्कनेस में है और कहाँ कितनी लाइटनेस में है। तो कभी भी वैल्यूज़ को सेकेंडरी पार्ट में मत समझना। वैल्यूज़ हमेशा प्राइमरी पार्ट में ही रहेगा। वो फंडामेंटल है, वो बेसिक है। तो उसके लिए कलर थ्योरी को समझने की ज़रूरी नहीं है। उसके लिए सिर्फ कितनी डार्कनेस है और कितनी लाइटनेस है उसे देखना ज़रूरी है, उसे समझना ज़रूरी है। डार्कनेस लाइटनेस को समझने की जो क्षमता है वो बेस में आता है, वो बेसिक है। सो दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि लाइव ड्राइंग करने से क्या होता है और फ़ोटो से ड्राइंग करने से क्या होता है। तो बेसिकली हम जब पिक्चर को देखकर करते हैं तो हम आजकल प्रिंट आउट नहीं निकालते, हम फ़ोन से ही करते हैं। तो फ़ोन से करने से क्या होता है, हम उसे ज़ूम आउट करते हैं एंड देन ज़ूम कर करके एक एक चीज़ों को देख देख कर करते हैं, जहाँ कि हमारा दिमाग जो होता है वो ऑटोमेटिकली डिटेल्स को देखना शुरू कर देता है, उन्हें पकड़ना शुरू कर देता है। बट हम जब लाइव कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक ओवरऑल साइज़ रहता है कि हम उससे बड़ा साइज़ या उससे छोटा साइज़ नहीं कर सकते, हमें उसी साइज़ में बनाना है, उसी साइज़ को देख कर बनाना है। लाइव ड्राइंग करते हुए हम जो चीज़ों को सबसे ज़्यादा सीखते हैं वो है कि वो अपने आप में चेंज हो रहा होता है कि मैं यहाँ पे लाइव ड्राइंग कर रही हूँ खुद के फेस को, तो मैं हिल रही हूँ, थोड़ा बहुत ही हिल रही हूँ पर हिल रही हूँ। तो उन चेंजेस को कैप्चर करने की जो क्षमता है, ऑब्जर्वेशन पावर है, वो बढ़ती है। यहाँ पे जो वैल्यूज़ मैं कर रही हूँ, जहाँ पे डार्कनेस होगी, जहाँ पे लाइटनेस होगी, वो सब भी चेंज हो रहा है क्योंकि मैंने ये नेचुरल लाइट में किया है, तो वो चेंज हो रहा है। अब उस चेंजेस को दिमाग में रखते हुए कहाँ पे कितना लाइट होना चाहिए, कहाँ पे कितना डार्क होना चाहिए, वो सब हमें अपने आइडिया से करना होता है। और सबसे मेन चीज़ जो हम लाइव ड्राइंग करते हुए समझते हैं कि हम 3D को 2D में बदलना सीखते हैं। हम एक एप्पल को बना रहे हैं तो वो एप्पल 3D में है, पर हम जब उसे ड्राइंग कर रहे हैं तो वो 2D में होगा। तो हम 3D टू 2D ड्राइंग कर रहे होते हैं। हालांकि जब हम पिक्चर को या फिर फ़ोन से देखकर कर रहे होते हैं तो वो ऑलरेडी 2D में बना हुआ रहता है। अब हम
2D को ही 2D में बना रहे होते हैं। वो ईज़ी होता है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेट लाइंस ढूंढना ईज़ी होता है। तो आप बिगिनर हो तो शुरू में तो फ़ोटो देखकर ही करिए, बट बाद में लाइव ड्राइंग ज़रूर कीजिएगा। ये आपके आई को बहुत ज़्यादा मैच्योर करता है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है हर चीज़ में स्ट्रेट लाइंस देखने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए और चीज़ों को और बारीकी से समझने के लिए। जब आप शुरू में लाइव ड्राइंग करेंगे तो आपको डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, इसीलिए सिंपल सब्जेक्ट से शुरू करना। जैसे एप्पल हो गया, कोई पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कोई कटोरी हो गया, ऐसी चीज़ों को, सिंपल चीज़ों को करना। फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट चीज़ों में जाना, कोई स्टिल लाइफ, पोर्ट्रेट, ड्रैपरी इन द सेंस कि कपड़ों को स्टडी करना, करने को ड्रैपरी स्टडी कहते हैं। तो शुरू में इजी सब्जेक्ट लेना और जब भी लाइव ड्राइंग करना या फ़ोटो से देखकर करना, हर वक्त इन 3 चीज़ों को हमेशा दिमाग में रखना कि पहले ड्राइंग को स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करना है, देन थोड़े थोड़े कर्व्स ऐड करना है और देन वैल्यूज़। इन 3 स्टेप्स की मदद से आप बहुत हाई क्वालिटी की ड्राइंग्स भी बना सकते हो। लाइव ड्राइंग करने के लिए पहले चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे वैल्यू स्टडी, कौन से तरफ से लाइट आने से कौन से तरफ में शेडो पड़ेगी, कितनी पड़ेगी, हाफ टोन कहाँ पे होगा, लाइट टोन कहाँ पे होगा, हाईलाइट कहाँ पे होगा। ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को स्टडी कीजिएगा। हर चीज़ को नेचर में स्टडी कीजिएगा। कहते हैं ना कि हमारे खुद के पास एक चेयर अगर पड़ी है तो वो चेयर ही हमें सब कुछ सिखा सकता है, बट हम उससे सीखते नहीं हैं। हम दुनिया में भटकते रहते हैं। खुद के अंदर झांको, खुद के अंदर सब कुछ है। लाइट कहाँ से आ रही है, अपनी परछाई कहाँ पड़ रही है, खुद को ऑब्ज़र्व करो। पूरी दुनिया को ऑब्ज़र्व करना और ख़ुद को ऑब्ज़र्व करना इक्वल है। तो खुद से शुरू करो, खुद को ऑब्ज़र्व करो, हर छोटी से छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना सीखो, वहाँ से सीखना सीखो। देखिएगा आप लोग बहुत जल्दी इम्प्रूव करोगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम अभी थोड़ा ब्लू से हमने शेड किया और अभी हम धीरे धीरे डार्कनेस ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम डिटेल्स पे बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि स्किन टेक्सचर को पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आप लोगों को बेस पहले समझना बहुत ज़रूरी है टेक्सचर से पहले, कि कहाँ डार्कनेस आती है, कहाँ लाइटनेस आती है। गले के नीचे डार्कनेस आएगी, उसकी परछाई पड़ेगी, जिस वे में पड़ रही है उसी वे में लिप के नीचे भी पड़ेगी, नोज़ के नीचे भी पड़ेगी, आइज़ के नीचे भी पड़ेगी और नोज़ के साइड में भी पड़ेगी, फॉरहेड के साइड में भी पड़ेगी, हेयर्स में भी हर जगह पड़ेगी। इवन जिस तरह से लाइट आ रही होती है ना, उस तरफ भी डार्कनेस होती है एक लेवल तक, और जिस तरफ डार्कनेस होती है, लाइट नहीं आ रही होती है, उस तरफ भी कहीं ना कहीं एक हाईलाइट गिर रहा होता है, एकदम छू कर चला जाता है डार्कनेस को, जो हाईलाइट है। तो इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब ऑब्ज़र्वेशन के अंदर आता है, डिटेल्स में नहीं। तो दोस्तों ये मेरे कुछ पोर्ट्रेट्स हैं जो कि मैंने पास्ट में स्टडी करे थे। ज़्यादा तो मिले नहीं, एग्ज़ाम्पल के लिए इनको ही पकड़िए, हर जगह देखिए। यहाँ पे मैंने हर चीज़ को पहले स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट किया है, देन कर्व्स ऐड करे हैं और देन धीरे धीरे वैल्यूज़ ऐड करे हैं। तो ये सारी स्टेप्स को रिमेंबर करना, जब भी आप ड्राइंग कर रहे हो, इन चीज़ों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब गोल्डन टिप्स हैं जो कि आपके ड्राइंग को अचानक से तो इम्प्रूव नहीं करेगी, बट टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देगी। ये ड्राइंग जो है ना, इसकी जो इम्प्रूवमेंट है वो हमें बहुत स्लो दिखती है। हर चीज़ की जैसे इम्प्रूवमेंट होती है कि गाने का इम्प्रूवमेंट, डांस का इम्प्रूवमेंट, ये सब दिख रहा होता है, विजिबल होता है, बट ड्राइंग का जो इम्प्रूवमेंट होता है वो हो रहा होता है कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द स्टोरी, बट दिखता बहुत कम है। तो बहुत टाइम के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, हमारी ड्राइंग इम्प्रूव हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है, इसको फास्ट करने के लिए इन सारी चीज़ों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चीज़ों को कैसे सिंप्लीफाई करा जाए, कैसे समझा जाए, वैल्यूज़ को समझा जाए, लाइव से ड्राइंग करा जाए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हाँ, मैं नहीं कह रही कि सिर्फ लाइव से ही ड्राइंग करो, नहीं, फ़ोटो से भी करो, हर चीज़ से करो, बट एक टाइम पे लाइव भी करो, ये समझने के लिए कि आपकी ड्राइंग इम्प्रूव हो रही है कि नहीं। और अपने ड्राइंग्स में ना गलतियाँ ढूंढना शुरू करो, इससे आपकी आई बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो जाएगी। अगर ड्राइंग्स में आप 1 दिन 2 दिन के अंदर ही गलतियाँ ढूंढ पा रहे हो, तो ये समझना कि आपकी आंखें ट्रेंड हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, गलतियों को निकाल पा रही है। सो इन चीज़ों को याद ज़रूर रखना।
तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को इंस्ट्रक्टिव लगी हो, आप लोगों ने सारी चीज़ों को नोट किया हो और समझा हो। एंड आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोग अप्लाई ज़रूर करोगे। अगर इंस्ट्रक्टिव लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। लव यू ऑल।